तो राउल्ट के नियम में क्या बताया गया है कि राउल्ट के नियम में बताया गया है कि जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है, मतलब ये चीज़ समझो इतनी, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो होता है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है ना। राउल्ट के नियम में क्या बताया गया है कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर हो जाता है। तो मैं इस बात को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, ठीक है ना, कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर किसके होता है, तो ये बराबर होता है विलेय के मूल प्रभाज के, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, यही तो परिभाषा थी, उस परिभाषा से हमने ये चीज़ निकाल ली है। अब यहाँ पर देखो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, एक्चुअल में इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, देखो विलेय का मूल प्रभाज जो होता है वो कितना होता है हमारा स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इससे आगे अगर हमें निकालना है, हमें क्या करना पड़ेगा, देखो तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, विलयन के लिए, तो तनु विलयन के लिए हमें क्या करना है, देखो स्मॉल एन की वैल्यू को लगभग लगभग जीरो ले लेना है। अब क्यों लेना है कि देखो यहाँ पर तो कोई तुलना हो नहीं रही है, यहाँ पे एन अकेला है, तो यहाँ पे एन की तुलना नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसके लिए किसी के तुलना में हम निगलेक्ट नहीं बोल सकते। लेकिन यहाँ देखो ये जो स्मॉल एन है वो कैपिटल एन के साथ में है, कैपिटल एन की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि स्मॉल एन की वैल्यू को हमें लगभग लगभग इसके साथ अगर जब हम लेंगे तो जीरो लेना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, लगभग जीरो के बराबर है। तो हम ऐसे रख देंगे यहाँ पे कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन जीरो प्लस कैपिटल एन। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। ठीक है, अब जो स्मॉल एन क्या चीज़ है, तो स्मॉल एन है हमारा विलेय के मोल, विलेय के मोल है। कैपिटल एन क्या है, तो कैपिटल एन है विलायक के मोल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मतलब इसके सूत्र होता है कि एन इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। ऐसे ही देखो कैपिटल एन इज इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यू को भी, स्मॉल एन की वैल्यू और कैपिटल एन की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो फिर क्या होगा, देखो देखो क्या होगा, तो रख देते हैं, देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। यानी कि जो पी नॉट माइनस पी एस है बटे पी नॉट इज इक्वल टू, ये चीज़ उल्टी होके जाएगी ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक आपका था राउल्ट का नियम। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से इसे आपने समझ लिया होगा।